एक टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का आता था, इस बार स्पेशली सीबीएसई के सैंपल पेपर में वो टॉपिक 6 नंबर का आया है। वो और कुछ नहीं है, वो है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। एक छोटा सा आपने फॉर्मेट बनाना है बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल तक, और एक नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर ऑथराइज, इश्यू और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन करनी है। तो ये वो टॉपिक है जिसमें 2 नंबर लाना कप ऑफ टी है हर किसी के लिए। मतलब 2 नंबर तो बहुत प्यार से हर किसी के आ जाएंगे। क्वेश्चन में देखना है ऑथराइज कैपिटल लिख देना है, इशूड कैपिटल देखना है लिख देना है। अगर आप इस वीडियो को अगले 10 से 15 मिनट देखोगे ना, 100% 2 नंबर तो तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, चाहे वो कितना ही कमजोर बच्चा क्यों ना हो। जिसने इश्यू ऑफ शेयर्स को पढ़ा भी नहीं होगा उसके लिए बात कर रहा हूं, 2 नंबर यहां पक्के हो जाएंगे। लेकिन जब आप वीडियो को अगले 40-45 मिनट तक दोगे तब जाके बाकी 2 नंबर कवर होंगे। तो आपके 4 नंबर के हर साल आते थे। मैं अभी सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी क्लास के एंड में कराऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट समझाया है इन डेप्थ में, इन डिटेल में अच्छे से। फिर हर एक टाइप के एग्जांपल्स लिए हैं, फिर हर एक टाइप के क्वेश्चंस, और लास्ट में सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन। मैं इतना भरोसे से कह सकता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 4 नंबर का, आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ये वो वीडियो नहीं है, चाहे कहीं भी किसी के चैनल पे ढूंढ लो, किसी भी टीचर से बात कर लो, भैया ये वो वीडियो नहीं जो 10 मिनट 5 मिनट में कवर हो जाएगा। इसमें लगता है डीप टाइम, अच्छे से समय देना पड़ेगा, और डेफिनेटली क्लास 40-45 मिनट के अंदर ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और कोई डाउट हो मुझे बताना, मैं लाइव क्लास में उसे कवर करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं, इसके प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। Extract of balance sheet as per the schedule 3rd part A of Indian Companies Act 2019। अच्छा, अब ये है क्या, ध्यान से समझना क्लास, ठीक है। 2013 है क्लास, 19 नहीं, 2013। अच्छा, अब ध्यान समझना क्लास, जो मैं आपको बता रहा हूं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट होता क्या है, किसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट? जहां पे आप पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर कोई एक आइटम है या 2 आइटम है, उसको ही दिखा रहे हो। पूरी की पूरी बैलेंस शीट में सारी एसेट, सारी नॉन करंट एसेट, सारी करंट लायबिलिटीज, सारी नॉन करंट लायबिलिटीज को नहीं दिखा रहे, सिर्फ लिमिटेड चीज को दिखाते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। कंपनीज एक्ट है 1956 का, लेकिन 2019 के अंदर क्लास में, सॉरी 2013 के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आए, जिसकी वजह से क्लास हम जो कंपनी की आज बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वो थोड़ा सा अलग है। आप सबने बैलेंस शीट को टी फॉर्मेट में देखा होगा, इधर लायबिलिटीज, इधर एसेट्स, और लास्ट में टोटल। टी फॉर्मेट में क्लास आपने ऐसे बैलेंस शीट बनाई होगी। लेकिन 2013 में क्लास कंपनीज एक्ट ने कुछ चेंजेस किए और बोला अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही बदल दिया, पूरा का पूरा फॉर्मेट कर दिया वर्टिकल फॉर्मेट। यानी कि इधर आएगा लायबिलिटीज की जगह नाम बदल दिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और फिर इसकी टोटलिंग, फिर इधर एसेट्स, और फिर इसकी टोटलिंग। यानी वर्टिकल फॉर्मेट में आज बैलेंस शीट बनती है कंपनी की। पार्टनरशिप की आज भी टी फॉर्मेट में ही बनता है, जैसा आप लोगों ने पार्टनरशिप में अभी तक बनाया है, बट कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग है। और जब आप थर्ड वाली बुक पढ़ोगे या आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपने पूरी डिटेल में इसको पढ़ा होगा। अभी के लिए जितना आपको चाहिए मैं उतना आपको समझाऊंगा, बस ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, वो अलग टॉपिक है। तो बैलेंस शीट की 2 साइड होती है। यहाँ पे एक साइड है जिसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसी के नीचे दूसरी साइड है जिसका नाम है क्लास एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर मेजरली क्लास आप समझ लो जो आता है शेयर होल्डर्स फंड आता है, फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आता है करंट लायबिलिटी। एक चीज और आती है बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, ये हो गया मेन पोर्शन। देखो कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, इसीलिए क्लास खाली लायबिलिटी ना लिख के इसको लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो ये शेयर होल्डर्स का पैसा है, ये है नॉन करंट लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे किया जाता है, और करंट लायबिलिटी जिनकी पेमेंट विद इन 12 मंथ्स कर दी जाती है, राइट। फिर एसेट साइड आता है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट है जो बिजनेस में एज अ फिक्स एसेट हम यूज करते हैं, अर्निंग पर्पज से, नॉट फॉर सेल। और करंट एसेट क्या होता है क्लास, जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर इसकी टोटलिंग क्लास मैच हो जाती है। तो ये होती है बैलेंस शीट
शीट वर्टिकल फॉर्मेट में, और ये कंपनीज की ही बैलेंस शीट होती है। पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट अलग है, वो आपने जैसा पढ़ रखा है इस तरीके से, ये लायबिलिटी ये एसेट दोनों तरफ टोटलिंग करके मैच करते हैं, वो उसी तरीके से है। बट कंपनीज अकाउंट के अंदर जो बैलेंस शीट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। तो सर हमें क्या पूरी बैलेंस शीट बनाना? नहीं, हमें आधी बनाना है, हमें सिर्फ 10% बैलेंस शीट बनाना है। हमें इस बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ एक ऐसा आइटम है, उसको दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर, उसकी कैलकुलेशन करनी है। और वो आइटम क्या है? शेयर कैपिटल। यह हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, तो हमारे सिलेबस में ये है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट। हमें सिर्फ और सिर्फ एक आइटम को बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है कि उसका फिगर कितना होगा। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग एक आइटम है, जैसे स्टॉक एक आइटम है, कैश एक आइटम, उसी तरीके से शेयर कैपिटल भी एक आइटम होता है जिसको क्लास हमें बैलेंस शीट में दिखाना है, राइट। और ये बैलेंस शीट बनता किस बेसिस पर है? एज पर स्केड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें अलग अलग स्केड्यूल्स बने हुए हैं, तो आप ऐसा पेज समझ लो। तो स्केड्यूल नंबर 3 के अंदर जो पहला पार्ट है वो बताता है कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है, और वो तुम्हें मैं सिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है। अच्छा, तो हमें ना इस पूरे के पूरे टॉपिक में 4 से 6 नंबर का टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक में 2 चीजें पढ़नी है। पहला है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब कि बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को दिखाना है और कुछ नहीं। और दूसरा है क्लास उस शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब क्या? डिटेल। जैसे मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास 15 लाख रुपए के फिक्स एसेट्स हैं, मैंने ये बोल दिया, नॉर्मल बात। लेकिन नोट में मैं डिटेल बताऊंगा कि यार उस फिक्स एसेट के अंदर फर्नीचर इतने का है, इक्विपमेंट्स इतने के हैं, कंप्यूटर इतने का है, बिल्डिंग इतने का है, तो उसको बोलते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन। वो कहाँ पे आता है? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक कहानी। आई होप आपको अच्छे से अभी तक समझ आ रहा है। अब चलते हैं क्लास इसके फॉर्मेट के अंदर। तो ये रहा क्लास बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट 31 मार्च, ठीक है, जो भी डेट होगी वो लिख देना, और ये कंपनी का नाम जिस भी कंपनी का बना रहे हो वो आप लिख देना। तो ये रहा क्लास बैलेंस शीट। इसके अंदर है पर्टिकुलर्स, फिर है नोट्स टू अकाउंट्स, फिर है अमाउंट। सबसे पहला जो यहाँ पे साइड है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर जो पहली मेन हेडिंग है वो है शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसके अंदर जो सब हेडिंग है वो है शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आता है, बट हमें उसको जानना नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही बैलेंस शीट बनाना है। तो कान खोलकर ध्यान से सुन लो, जब कभी भी तुम्हें क्वेश्चन बोलेगा कि बैलेंस शीट बनाओ, मैं आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसमें सबसे पहले तुम ये फॉर्मेट जरूर बना देना, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मेट आपको जरूर 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 बना देना है। फॉर्मेट कैसे बनेगा? हमेशा फॉर्मेट बनेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर एक आइटम आता है, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। उसके और भी आइटम आते हैं बट हमें नहीं पढ़ना। तो फर्स्ट रोमन में इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसके अंदर क्लास ए शेयर कैपिटल। और इस शेयर कैपिटल की एक अच्छी खासी कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं यहां ना करके नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 लिखूंगा और इसको रेफर करूंगा कि वहां से हम फिगर लेके यहां पे लिखेंगे। तो तुम्हें ये बनाना ही बनाना है। फिर सेकंड चीज जो तुम्हें बनाना ही बनाना है वो क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स। हम किसका नोट बना रहे हैं सर? पहला किसका? शेयर कैपिटल का। ये तुम लोगों को क्लास पता होना चाहिए। मतलब अगर बैलेंस शीट का सवाल आता है, मैं आज बहुत गारंटी ले रहा हूं 4 में से 3 नंबर तो हर एक बच्चे को दिला दूंगा, और 1 नंबर के लिए थोड़ी मेहनत है, थोड़े रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे जो मैं क्लास अभी आपको सिखाऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो नोट्स अकाउंट्स में सबसे पहला शेयर कैपिटल। सिर्फ इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसको कैसे लिखते हैं? इतने शेयर्स @ इतना ईच, और हमेशा ये कैपिटल है। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो यहाँ पे आप फेस वैल्यू ही लिखोगे, चाहे 10 का शेयर 15 में इश्यू हुआ हो, 20 में इश्यू हुआ हो, कोई मतलब नहीं, यहाँ फेस वैल्यू ही आएगा। इतने शेयर्स @ इतना ईच आप यहाँ पे लिख दोगे और ये खत्म। सिर्फ ये प्रेजेंटेशन है, करना कुछ नहीं है। इशूड, आपने इस साल कितना इशू किया जी? इतने शेयर्स इशू किए हैं @ इतना ईच, उसको आप अलग से यहाँ लिख दोगे, इसकी टोटलिंग हो गई, खत्म। फिर आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आपने तो इशू किया पर पब्लिक ने आपके कितने शेयर्स को खरीदा, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और उसके 2 सब पार्ट है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। और इसका जो टोटल अमाउंट आएगा यही उठ के क्लास कहाँ जाता है? बैलेंस। मतलब इनको जोड़ना नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए जो ऑथराइज इतना था, इशू इतना हुआ है, सब्सक्राइब इतना हुआ है, और ये जो फिगर आएगा इसको उठाकर क्लास आपको यहाँ पे लिख देना है। दैट्स इट, हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बन गया, खत्म।
आसान है, मतलब ये टॉपिक सर कैसा है, 3 नंबर तक तो आसान है, बाकी 1 नंबर का मॉडरेट है, टफ भी नहीं है। पूरी बैलेंस शीट थोड़ी बनानी है, मैच वैच कुछ नहीं करना, सिर्फ एक आइटम को दिखाना है। कितना आसान है, जब सवाल बनाएंगे ना आगे चल के तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये रही बैलेंस शीट, ये बन गया पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सारा नहीं बना रहे क्योंकि एक ही आइटम दिखाना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का नाम है, शेयर होल्डर फंड और फिर शेयर कैपिटल। एसेट साइड का एसेट ही नाम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, राइट। और इस शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 बनेगा। शेयर कैपिटल इसके अंदर 3 चीज, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर भी 2 चीजें आती हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, और फिर टोटलिंग, कहानी खत्म। ये हो गई क्लास आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। यानी कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, मुझे पता चला इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना है, लिखिएगा प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो क्लास में क्या करूंगा, ये और ये फॉर्मेट आधे पेज में तो ये हो जाएगा और बाकी आधे पेज में ये बना ही लेना है बस आपको। फॉर्मेट तो बना ही लेना है, अब इसके अंदर की चीजें भरनी है बस आपको। वो कैसे भरनी है बताता हूं, ठीक है। चलो अब सर ये बता दो हमें, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते किसको है। हमने इशू किया, कितने लोगों ने हमारे शेयर्स को खरीदा। मैं कोई कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, जैसे हमने सीवीटी का कोर्स लॉन्च किया अभी, तो लोगों ने उस कोर्स को सब्सक्राइब किया, पेमेंट करी, उस कोर्स में इनरोल हो गए। दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड। इसी तरीके से आप टाटा स्काई चलाते हो, क्लास डीटीएच चैनल चलाते हो, या फिर कोई और डिश टीवी एंटीना यूज करते हो, तो वहां के चैनल को सब्सक्राइब करते हो, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करते हो, किसी के कोर्सेज जो है उसको खरीदते हो, उसको सब्सक्राइब करते हो। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर होल्डर क्या करते हैं क्लास, उसको सब्सक्राइब करते हैं, मतलब उसमें अप्लाई करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब कम भी हो सकता है, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यू नो वेरी वेल, पढ़ रखा है अच्छे से। सब्सक्राइब ज्यादा हो गया तो क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन, और जितने शेयर्स आपने इशू किया एप्लीकेशन उतने की ही आई तो फुल्ली सब्सक्राइब, राइट। तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, थोड़ा कॉपी में ना एक शुद्ध हिंदी में कुछ लिखवाऊंगा अभी, वो लिख लेना आप अच्छे से उसको, और इसको नोट डाउन भी कर लेना। मैं चाहता हूं ना ये टॉपिक तुम्हें आसान लगे, मैं बहुत एनर्जी इस टॉपिक में झोंक रहा हूं। रीजन इज कि ये वो टॉपिक है जो बच्चों को टफ लगता है, और जो बच्चों को टफ लगता है उसको आसान करना मेरा काम है, ठीक है। समझ लीजिए, कहानी जो है वो बिल्कुल हायरार्की से चल रही है, उसको समझते चले जाओ। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, कंपनी ने सारा पैसा मंगवाया और सारा पैसा आ गया। प्योर है ये बिल्कुल प्योर। कंपनी ने सारा पैसा मंगवाया और सारा पैसा आ गया। लिख लो हिंदी में, सारा पैसा मंगवाया और सारा पैसा आ गया। एंड का मतलब है प्लस, ये एंड है। कंपनी ने सारा पैसा मंगवाया एंड सारा पैसा आ गया। इस तरह के शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब सब कुछ दे दिया, सारा मंगवाया और सारा पैसा दे दिया। कितने अच्छे लोग हैं, हमने जितना मांगा उन्होंने उतना सारा का सारा दे दिया। लेकिन सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप फुल फेस वैल्यू। सारा नहीं मंगवाया, 10 में से 8 मंगवाया, 9 मंगवाया, या फिर क्लास किसी ने सारा पैसा नहीं दिया। तो आप इसको हिंदी में लिखो, सारा मंगवा लिया सारा दे दिया, ठीक है। सारा मंगवा लिया सारा दे दिया, सारा नहीं मंगवाया या सारा नहीं दिया, ठीक है। सारा मंगवाया और सारा दे दिया, सारा नहीं मंगवाया या सारा नहीं दिया, या तो हमने मांगा ही नहीं या आपने दिया ही नहीं, वो इस कैटेगरी में आ गया। हमने सारा मांगा और आपने सारा दे भी दिया। अच्छा, हमने सारा मांगा आपने सारा नहीं दिया, तो इस कैटेगरी में। सारा मांगा सारा दे दिया आपने, मैंने आपसे पूरे 10 रुपए मांगे, आपने पूरे 10 रुपए दे दिए, वही इस कैटेगरी में आएगा। बाकी जो भी गलतियां करता है, पैसे नहीं देता है, फॉर फीचर हो जाता है, या फिर क्लास आपने सारा मंगवाया ही नहीं, तो वो सब इस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, सारा मंगवाया और सारा दे दिया शेयर होल्डर ने। यहाँ पे सारा नहीं मंगवाया या सारा नहीं दिया, वो इस कैटेगरी में आएगा। तो आपसे कोई पूछे सर सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, कंपनी ने सारे पैसे मंगवा लिए और शेयर होल्डर ने सारे के सारे पैसे दे दिया। अच्छे शेयर होल्डर हैं, प्योर शेयर होल्डर है, यहाँ पे प्योर एंट्री है। लेकिन यहाँ क्या है क्लास, या तो कंपनी ने सारा नहीं मंगवाया, या कंपनी ने सारा मंगवा भी लिया तो शेयर होल्डर ने सारा नहीं दिया, तो वो होता है सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। आई होप क्लास लाइक करना का समझ आ गया, तो ठीक है, डाउट हो तो कॉमेंट्स में आना। ठीक है, अब हम एक करके क्लास एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे हमारे क्लास, देखो मेन काम ना नोट्स टू अकाउंट्स ही है, बिकॉज ना बैलेंस शीट का जो ये फॉर्मेट है इसमें करना कुछ नहीं है। ये जो नोट है ना यही मेन काम है, यही कैलकुलेशन है, और ये नोट ऐसे बनेगा और ये वाली जो फिगर आएगी उठाकर आपको बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर लिख देना है, दैट्स इट। तो ये कुछ है नहीं, मेन काम यही है। फॉर्मेट तो आप बना ही लोगे, ठीक है। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब मैं भी आपको फॉर्मेट बनवा के दिखाऊंगा। अब सुनना ध्यान से,
ठीक है, अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है। कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है 2 लाख इक्विटी शेयर 10 का एक, मैंने मान लिया 2 लाख इक्विटी शेयर 10 का एक, और कंपनी ने इशू किया है 50,000 शेयर्स टू पब्लिक। मैं आगे 3-4 एग्जांपल लूंगा, 1 2 3, है ना, 3 एग्जांपल ले रहा हूं, और इन तीनों एग्जाम्पल में ना ये जो मैंने लिखा है ना क्लास सर्कल के अंदर, डिजाइन क्लाउड के अंदर, वो कॉमन रहेगा तीनों एग्जाम्पल में। इशू कितने शेयर किए हैं? 50,000 शेयर्स। और लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू कर सकते हो? 2 लाख। ये तो आपको पता है ना, ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। कोई भी कंपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू कर सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। इस साल कितने शेयर्स इशू किए, इस बार कितने शेयर्स इशू किए, दिस इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। और कितने की एप्लीकेशन आई, कितने लोगों ने शेयर्स खरीदे आपके, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करती है, तो आप अगर जब बनाओगे ना क्वेश्चन, तो उसमें ऐसे पूरा फॉर्मेट तो बना दिया होगा आपने, यहाँ पे 2-2 लाइन छोड़ दी होगी, तो यहाँ लिखोगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो ये बन गया क्लास आपका 20 लाख। अगर इतना लिख दिया ना, इसके 1 नंबर होते, सोचो कितना आसान। मैं क्यों गारंटी ले रहा हूँ 3 नंबर की, क्योंकि ये 3 नंबर तक काम तो बहुत आसान है, 1 नंबर की मेहनत है। और इस बार तो 6 नंबर में पूछा गया, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन। मैं तुम्हें क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा आगे, ठीक है। इशूड कितने किए? 50,000 शेयर्स 10 ईच, 5 लाख। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे 2 नंबर आपकी कवर हो गए, स्टेप के 1 नंबर, स्टेप के 1 नंबर। कितना आसान है। 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया है, ऑथराइज है, 10 के हिसाब से बन गया 20 लाख। आपने इशू किया है 50,000 शेयर्स, 10 के हिसाब से बन गया है क्लास 5 लाख रुपए। कितना सिंपल है, कितना आसान है, जो यहाँ पे आप सीख रहे हो। ठीक है, अब है तीसरा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसके 2 पार्ट हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब यहाँ पे समझना कैसे काम किया जाएगा। ठीक है, देखो, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख दिया आपने, वो 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। इश्यू में भी लिख दोगे, 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। आगे लिखा है कॉल्ड अप फुल नॉमिनल वैल्यू, कंपनी ने सारा का सारा पैसा मंगवाया, एंड कॉल्स वर मेड एंड ऑल दी मनी ड्यूली रिसीव। कॉल्स कितने का है वो छोड़ो, सब लिखा नहीं है, बट कंपनी ने, वैसे कॉल्स यही है 3-4-3, एप्लीकेशन है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 4 रुपए का, फर्स्ट कॉल है 3, टोटल हो गया 10 रुपए। तो कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए मंगवाए, और शेयर होल्डर ने पूरे के पूरे 10 रुपए पे भी कर दिया। ठीक है, रूल समझ लो अच्छे से। तो ये आएगा किसके अंदर? ये आएगा सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप के अंदर। ये हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ लिख दोगे 50,000 इक्विटी शेयर्स पूरा का पूरा मंगवाया, और पूरा का पूरा आ भी गया, ये आ गया 5 लाख रुपए इसकी टोटलिंग। और ये जो 5 लाख रुपए है, ये 5 लाख 50,000 10 का, ये जो 5 लाख है, ये बैलेंस शीट में यहाँ लिख दोगे। क्वेश्चन हमारा खत्म। अगर यही क्वेश्चन आता तो हमारे देखो 4 नंबर कैसे पक्के हो जाते, कितना सिंपल है। 1 नंबर ऑथराइज का मिलता है, 1 नंबर इशूड का मिलता है, 1 नंबर सब्सक्राइब्ड का मिलता है, और 1 नंबर मिलता है फॉर्मेट का। तो अगर सब्सक्राइब में गलती करोगे तो बाकी 2 में तो आपको क्वेश्चन से देख के फिगर लिखना, उसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। तो 4 नंबर हो गए ना पक्के आपके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ऑथराइज क्वेश्चन में गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, यहाँ मेहनत है। इसमें किसी ने भी, कोई भी ऐसा नहीं इसने पैसा नहीं दिया, सारा पैसा मंगवाया, सारा दे दिया। रूल याद है, सारा मंगवाया, सारा दे दिया। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर ये फिगर आ जाएगा, इसको उठा के वहां भेज देना। इसको टोटलिंग नहीं करना, ये टोटलिंग ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ ये दिखाना। ये वाला फिगर जो लास्ट वाला आता है, उसको बैलेंस शीट के अंदर भेजते हैं। लिख लो फटाफट एक एग्जाम्पल। आई होप अभी क्लैरिटी आ जाएगी, पूरा एंड तक देखना वीडियो को। ठीक है, जब पूरी क्वेश्चन बना लोगे ना, 100% क्लैरिटी आ जाएगी फिर आपको। ठीक है, नाउ ये हो गया अच्छे से। अब आते हैं जरा एग्जांपल नंबर 2 पे, ध्यान से समझना। एग्जांपल नंबर 2 पे, इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल वही 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 20 लाख सेम है। इशूड क्या? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 5 लाख, ये बिल्कुल सेम है। तीसरा है कंपनी कॉल्ड एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल डिड नॉट मेक, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगवाया। अब ध्यान से समझना, कंपनी ने क्लास फाइनल कॉल जो है वो मंगवाया ही नहीं। तो ये किसके अंदर आएगा? सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। ठीक है, नॉट फुल्ली पेड अप। कंपनी ने क्लास इशू कितना किया? 50,000 शेयर, बट कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है। फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है, तो मंगवाया कितना है क्लास? 7 रुपए। तो 50,000 इंटू 7, ये आएगा 3,50,000। ऑथराइज लिख दोगे पूरा का पूरा, इशू लिख दोगे पूरा का पूरा, सब्सक्राइब के अंदर लिखोगे सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप 3,50,000, और ये वाला फिगर बैलेंस शीट के अंदर भेजोगे। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप नहीं आएगा, बिकॉज फुल्ली पेड अप कुछ है ही नहीं। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब
और नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर 3,50,000 बैलेंस शीट में भेजोगे, ये सेकंड। बाकी ऑथराइज वगैरह सब सेम है। देखो ये सारी चीज सेम है। यहां पे बस क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स हैं, पूरे 50,000 शेयर्स हैं, लेकिन अभी मंगवाया कितना है, सिर्फ 7 ही मंगवाया। तो 50,000 इंटू 7 कितना बनेगा, 3,50,000। और ये जो 3,50,000 है, इसको आपने क्या करना है, बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे भेज देना है, 3,50,000। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आई होप कंप्लीट हो गया। तो फुल्ली पेड अप के अंदर क्या क्या आएगा, सारा मंगवाया सारा मिल गया, कुछ अगर नहीं मिला तो वो आएगा सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। ठीक है, और एग्जाम्पल समझते हैं, और एग्जाम्पल बेहतर एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड, यहाँ पे कंपनी ने वही सेम इशू किया है, 50,000 लाइफ टाइम में इशू कर सकते थे, 2 लाख। रामू के पास 5,000 शेयर्स है, रामू होल्डिंग 5,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है यही है, फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, ये जो कॉल है यही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 का। रामू ने जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपए का नहीं दिया। रामू डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान रखना ये कॉल्स इन एरियर है, इसके शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉल्स इन एरियर है, फॉरफिट नहीं किया, सिर्फ कॉल्स इन एरियर है। अब होगा क्या, ऑथराइज आप बिल्कुल सेम लिख दोगे, इश्यूड भी सेम लिख दोगे 50,000। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं सब्सक्राइब में कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और अच्छे समझ आ जाए तो फटाफट क्लास वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। यहाँ पे A to Z सारी प्रिपरेशन करा रहा हूं आपको। सुनो, कितने ऐसे लोग हैं सब्सक्राइब्ड बट फुल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सुनो मेरी बात, टोटल कितने शेयर्स थे, 50,000 शेयर्स थे, जिसमें से गलती कितनी करी है, 2,000 शेयर्स ने गलती करी है। तो बाकी जो 48,000 शेयर्स है उन्होंने तो कोई गलती नहीं करी, उन्होंने तो पैसा दे दिया। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा 48,000 इंटू 10, ये आ गया आपका 4,80,000। मेरी बात समझ आ गई। 48,000 शेयर्स ने 10 रुपीज के हिसाब से पूरा दे दिया, 4,80,000। अब समझना ध्यान से, उसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली, मैक्सिमम चांस यही है कि कॉल्स इन एरियर का ही आए। ठीक है, मैं आगे भी चल के एक बार रिपीट भी कराऊंगा इसको, तो अच्छे से पेशेंस से सुनते चले जाओ। सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, कितने शेयर्स हैं, 2,000 शेयर्स है जिन्होंने सारा पैसा नहीं दिया, यानी जिन्होंने भी गलती करी है उनको नॉट फुल्ली पेड अप वाले में डाल देंगे। और जो बिल्कुल प्योर है, जिन्होंने कोई गलती नहीं करी, सारा मंगवाया 48,000 शेयर होल्डर से, उन्होंने सारा पे कर दिया, 48,000 शेयर से सारा कॉल किया, सारा पे कर दिया, वो आ गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। 2,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 2,000 इंटू 10, 20,000 माइनस करेंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं आया, ध्यान समझना। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आएगा। कितने शेयर्स हैं क्लास, यहाँ पे 5,000 शेयर्स ने 3 रुपीज के हिसाब से 15,000 जो है वो नहीं दिया है, तो इन्होंने सिर्फ 5,000 ही दिया है, तो टोटलिंग आ गई 4,85,000। और ये जो 4,85,000 है, इसको आपने कहाँ भेजना है, बैलेंस शीट के अंदर भेजना है। सिंपल सा फंडा है। तो जिन्होंने सारे पैसे दे दिए वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर आ गए, और जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया वो कैटेगरी आ गई सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। तो 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया था, तो 2,000 10, 20,000 माइनस करेंगे जो पैसा नहीं आया है, कॉल्स इन एरियर। 15,000 कैसा आया, 5,000 शेयर्स हैं। ठीक है, एक सेकंड 5,000 है ना, 48 और ये क्यों लिख दिया, 45 आएगा ना फिर तो, 45 और 5, 45 अच्छे लोग हैं और 5, 45 5 आएगा, क्लास गलती से लिख दिया है, इसको ठीक कर लो। 45,000 ये आएगा 4,50,000, 45 और 5 आएगा ना फिर, और 2,000 कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया क्लास। ठीक है, ये आएगा 5,000 शेयर्स इंटू 10 माइनस 5 इंटू 3, 15, तो ये तो ठीक है। 5 ये आएगा 50,000 माइनस करोगे 15,000। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, सुनो मेरी बात, यहाँ एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, हमने 48 और 2 ले लिया, जबकि कितने शेयर होल्डर है, 5,000 शेयर होल्डर है। तो 50,000 टोटल है, जिसमें से 40,000 से सारा पैसा मंगवाया गया, उन्होंने सारा पैसा दे दिया। 5,000 ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, जाके फाइनल कॉल नहीं दी। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा 45,000 शेयर्स, 10 के हिसाब से बन गया 4,50,000। सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आएगा 5,000 इंटू 10,
50,000 माइनस करोगे कॉल्स इन एरियर जो कि है 5,000 इंटू 3 15,000, तो 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 35,000। तो 450 प्लस 35 आ कितना गया क्लास 485। तो ये तो टोटलिंग तो ठीक ही है, ये 485 बैलेंस शीट में चला जाएगा। आई होप आप समझ गए कि क्या चीज सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में डालना है और क्या चीज आपको सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप के अंदर डालना है। ठीक है, तो जिनसे सारा मंगवाया और सारा दे दिया उन्होंने, वो आगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर। और ऐसे शेयर होल्डर जिनसे या तो सारा नहीं मंगवाया या सारा नहीं दिया, तो यहां पे सारा नहीं दिया क्योंकि यहां पे देना था उसको, 3 रुपीज नहीं दिया, तो 5,000 इंटू 3 हो गया कॉल्स इन एरियर 15,000। तो 5,000 इंटू 10 50,000 माइनस करेंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर जो कि 5,000 इंटू 3 15,000 है। ये आ गया 35, ये आ गया 450, ऐड करोगे 485 और ये 485 बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। दैट सिंपल। तो ये हो गया आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आई होप आपको एक केस भी समझ आ गया। तो सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप तो आप समझ गए। अब हम चलते हैं अपने मेन काम पे जो है ट्रीटमेंट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सर समझ आ गया, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में सब में दिया होता है, हमें वो भी समझ आ गया। इशूड शेयर कैपिटल जो है वो भी दिया होता है, हमें वो भी अच्छे से समझ आ गया। अब बात करते हैं इन सभी चीजों के ट्रीटमेंट पे, तो ध्यान से एक एक चीज समझना विद एग्जाम्पल। 10 मिनट के अंदर क्लास ये अच्छे से मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो हमें इन चीजों का ट्रीटमेंट सीखना है। सबसे पहला कॉल्स इन एरियर, इसका तो हमने अभी देख ही लिया। जो शेयरहोल्डर पैसा नहीं देता उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस, जिसने समय से पहले पैसा दे दिया, कॉल्स इन एडवांस। शेयर फॉरफीचर होगा, फिर शेयर्स रीइश्यू होंगे, सारे के सारे शेयर्स, 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, पूरे 1000 शेयर्स रीइश्यू होंगे। अब फिर इसके जब क्वेश्चन देखेंगे ना इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तब जाके माइंड में स्ट्राइक करेगा। अभी हम रूल सीख रहे हैं, तो अभी अगर 70% भी समझ आ रहा है ना तो बहुत है, बाकी जब क्वेश्चन बनाएंगे तब पूरा समझ आएगा। फिर ये हो गया रीइश्यू ऑफ फ्यू शेयर्स। देखो, आपने सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए या फिर आपने थोड़े शेयर्स रीइश्यू करें। सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर शेयर्स अंडर सब्सक्राइब है, इशू किया 1 लाख, एप्लीकेशन आई 90,000, तो क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन इशू 1,20,000 का आ गया तो क्या होगा? और जो कैपिटल रिजर्व निकालते हैं फॉर फ्यूचर की एंट्री, रीइशू की एंट्री करने के बाद, इन सभी का ट्रीटमेंट समझेंगे। और गुड न्यूज ये है कि बैलेंस शीट को बनाते वक्त, ध्यान सुनना, बैलेंस शीट को बनाते वक्त इन सब का क्लास नो ट्रीटमेंट है, यानी कि इन सब को इग्नोर करना है, इन सब का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉल्स एडवांस करंट लायबिलिटी के अंदर जाता है, जबकि हमें सिर्फ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखाना है, तो हमें कोई मतलब नहीं है इससे। दूसरा, रीइश्यू ऑफ ऑल शेयर्स, आपने 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया, फिर दोबारा 1000 शेयर्स को किसी और को रीइश्यू कर दिया, तो इसका नेट इफेक्ट कैंसिल है, शेयर कैपिटल में कहीं नहीं जाएगा। देखो, जब आप शेयर्स को फॉरफिट करते हो तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो, जब रीइश्यू करते हो तो उसी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, तो बैलेंस शीट में इसका कोई असर नहीं दिखने वाला। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी नहीं दिखेगा कहीं भी। क्यों? सिक्योरिटी प्रीमियम ना रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, ना कि शेयर कैपिटल के अंदर। और हमें बैलेंस शीट में क्या दिखाना है? शेयर कैपिटल। तो सिक्योरिटी में तो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है ना, वो तो किसी दूसरे हेड में आता है, जैसे ये करंट लायबिलिटी में आता है, तो इसको क्लास आपको कहीं भी दिखाना नहीं, इग्नोर करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू किया 10,000, एप्लीकेशन भले ही 12 की आए 13 की आए, बट आप उसको एडजस्ट कर देते हो, कुछ को रिफंड कर देते हो, एंड तक आते आते तो आपको 10,000 शेयर से ही सारे पैसे मंगाने, तो साल भर में आप उसे एडजस्ट करोगे, रिफंड करोगे, बट एट द एंड आपके पास शेयर्स तो उतने ही बनेंगे। लाइक हमारे स्कूल में 100 सीट है, 120 बच्चे आ गए, बट मेरे को फीस तो 100 की ही मिलेगी ना, सारी कैलकुलेशन तो 100 की ही होगी, 120 को तो हमें मना कर देना, रिजेक्ट कर देना है, तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। कैपिटल रिजर्व का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल रिजर्व है ना, वो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर आता है, ना कि शेयर कैपिटल के अंदर। एक्चुअली फॉर्मेट क्या है? शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, उस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसके अलावा और भी जितने रिजर्व्स हैं वो, लाइक जनरल रिजर्व वगैरह भी। तो हमें तो ये बनाना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है? शेयर कैपिटल। तो इसीलिए हमें इस पूरी चीजों का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, सब कुछ आपने क्लास इसको इग्नोर कर देना है, नो ट्रीटमेंट। तो अब बचा किसका ट्रीटमेंट? इन चारों का ट्रीटमेंट। अब एक एक करके इन चारों का ट्रीटमेंट समझते हैं अच्छे से, और एक एक करे क्लास आप इसको लिखना भी शुरू करो। सबसे पहली हेडिंग डालो क्लास कॉपी में, कॉल्स इन एरियर लिखो क्लास, कॉल्स इन एरियर, हेडिंग डालो कॉल्स इन एरियर।
लिखो कॉल्स इन एरियर, हेडिंग डालो क्लास कॉल्स इन एरियर, हेडिंग डालो क्लास कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। जब किसी शेयर होल्डर ने कोई पेमेंट नहीं करी उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर, सबसे ज्यादा आता ही है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, जितना पैसा नहीं आया है उस अमाउंट को माइनस करोगे सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप से, दैट्स इट, खत्म। अभी तो किया था क्वेश्चन ना, 5,000 शेयर ने 3 के हिसाब से 15,000 रुपए नहीं दिए थे, उसको आपने माइनस करना, दैट्स इट। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ऑथराइज सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्वेश्चन उठा के लिखना है बुक से। इशूड भी सेम है, क्वेश्चन से उठा के लिखना है अपने। मेन है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, तो मैं उसका ही प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, और ये जो फिगर आएगा वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में चला जाएगा, दैट्स इट। फॉर्मेट तो सेम ही है, तो इसमें 4 नंबर का सवाल आता है तो 3 नंबर आराम से आ जाएंगे आपके। 50,000 शेयर आपने इशू किया, एप्लीकेशन 3 रुपए का, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3, टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। राजू के पास 3,000 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ध्यान रखना उसके शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ कॉल्स इन एरियर है, यहाँ फॉरफीचर कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे 2 हेडिंग बनेगी। सबसे पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। टोटल कितने शेयर्स हैं? 50,000 शेयर्स हैं। 3,000 राजू के हैं जिसमें गड़बड़ है, बाकी 47,000 में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 47,000 इक्विटी शेयर्स पूरा लिखना पड़ेगा @10 ईच, ये बन गया 4,70,000, ठीक है। अगली हेडिंग है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो वो कितने शेयर्स हैं? 3,000 शेयर्स हैं, 3,000 इक्विटी शेयर्स @10 ईच। अभी थोड़ी देर पहले भी किया था ना, सेग्रीगेशन कर दिया, जिन्होंने गलती करी वो, जिन्होंने सारा दे दिया वो। अब इसमें से आपको माइनस करना है क्या? कॉल्स इन एरियर, दैट्स इट, इतना सिंपल है। ये हो गया 30,000, 3,000 इंटू 10, माइनस करना है कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर्स हैं? 3,000, क्या नहीं दिया? 3, 9,000, तो 9,000 का एरियर है, वो आप माइनस कर दो। तो ये कितना क्लास अमाउंट निकल के आ गया? 21,000, तो 4,91,000 आ गया टोटल, ठीक है। कितना आ गया? 4,91,000, 470 प्लस 21 कितना आ गया? 491। ये प्रेजेंटेशन है जो क्लास आपको दिखानी है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। आई होप आपको अच्छे से क्लास सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्लियर हो गया। और साथ में कभी भी कोई कॉल्स इन एरियर होगा, अगर 2 लोगों का कॉल्स इन एरियर होगा, दोनों को जोड़ के यहाँ से माइनस कर देना, दोनों का जोड़ के शेयर दिखाना आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हो गया कॉल्स इन एरियर का। वीडियो पॉज करके आप नोट करना चाहो ना, नोट कर लेना, मैं आगे चल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। सेकंड, अगर शेयर्स फॉरफीट हो गए तो क्या होगा? अभी पैसा नहीं दिया और कंपनी ने 14 दिन का नोटिस डाल के उनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, शेयर्स को कैंसिल कर दिया, तो क्या होगा? ध्यान समझना। तो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में कुछ नहीं होगा, वो तो सारा दे दिया जिन लोगों ने, उनकी बात है। जिन्होंने गड़बड़ करी है, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में सिर्फ आपको एक अमाउंट ऐड करना है, और वो अमाउंट क्या है? जितने पैसे आपने फॉरफिट कर लिया, जितना पैसा आपने जब्त कर लिया, पेड अमाउंट बाई 2 शेयर होल्डर्स। अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है। और जो आप सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप लिखोगे ना, उसमें उतने शेयर्स को आपने माइनस कर देना है जो शेयर फॉरफिट हो गए। मेरी बात ध्यान से सुनना, अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंपनी कहता है कि इशू कर रहे हैं 45,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। कंपनी ने 45,000 शेयर्स इशू किए हैं, एप्लीकेशन आ गई 42 की, तो ये क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्लास सारी की सारी एंट्री 42,000 से होगा, बिकॉज 42,000 शेयर्स की तो एप्लीकेशन आई है, सारी एंट्री किससे करोगे? 42,000 शेयर से। एप्लीकेशन 25 की है, अलॉटमेंट 35 की, फर्स्ट कॉल 25, फाइनल कॉल 15, आ गया टोटल 100। एक्स और वाई 2 शेयर होल्डर हैं, एक्स के पास है 3,000 शेयर्स और वाई के पास है 3,300 शेयर्स। एक्स ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट नहीं किया है। लेकिन जो वाई है, तो ये कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट हो गया जो तुम्हें पहले सिखाया था। अब आगे फॉर फीचर पे, वाई के पास 3,300 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया है, री इशू नहीं किया, क्योंकि अगर री इशू भी कर देता तो नो ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं करते हम। तो यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ फॉरफिट किया है, कितने शेयर्स को?
300 शेयर्स को। आप मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पे हम कैसे दिखाएंगे प्रेजेंटेशन। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, उसके दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कितने शेयर होल्डर जिन्होंने बिल्कुल गलती नहीं करी है, मुझे बताना क्लास, कितने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी गलती नहीं करी है? कितने शेयर होल्डर्स थे टोटल? 42,000 शेयर्स है ना। 3,000 ने गलती करी है और 3,300 ने भी गलती करी है। तो कितने शेयर होल्डर्स ऐसे हैं, कितने शेयर्स ऐसे हैं, सारा मंगवाया सारा दे दिया, जिनने भी एक पैसा भी नहीं दिया ना, गलती करे, उन्हें हटा दो। तो 42,000 में से आप माइनस कर दोगे 3,000 प्लस 3,300, तो ये आएगा 35,700 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये बनेगा 35,70,000, ये बन गया आपका 35,70,000। 35,700 शेयर्स हैं, 100 का ईच, ये बन गया 35,70,000। अब मेरी बात ध्यान समझना, तो इसमें से आपने वो दोनों शेयर को माइनस कर दिया, तो वही लिखा है इन सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप रिड्यूस द नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर। भाई ये तो आपने माइनस करना, ये तो आप जानते थे, ये कोई नई बात मैंने लिखी नहीं है, फिर भी मैंने नोट बुक मेंटेन करने के लिए लिखवा दिया आपको। लेकिन सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? सारा मंगवाया और सारा दे दिया, उसी को तो बोलते हैं सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप। ठीक है, अगला है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। बट नॉट फुल्ली पेड अप, अब वहां पे कितने शेयर्स हैं क्लास? कॉल्स इन एरियर वाले 3,000 शेयर्स जो हैं एक्स के, वो कॉल्स इन एरियर है। तो 3,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। आपको कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट तो पता ही है, जो अभी पहले इससे पिछले क्वेश्चन में किया था ना। देखो जितनों पैसा नहीं दिया उसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस कर दो। तो सेम यहाँ पे भी है, 3,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 100 का एक, तो ये कितना बनेगा? 3 लाख। इस 3 लाख में से माइनस क्या कर दोगे आप? कॉल्स इन एरियर। कितना एरियर है? इस 3,000 शेयर्स ने 15 के हिसाब से कितने रुपए नहीं दिए? 45,000। ये ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, तो ये 45,000 रुपीज उन्होंने नहीं दिया। अब इसमें एक चीज प्लस करना होता है, क्या प्लस करना होता है? अमाउंट फॉरफिटेड। तो प्लस कर दो यहाँ पे अमाउंट फॉरफिटेड, जितने रुपए आपने जब्त कर लिया। तो कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी है कि अगर कोई शेयर फॉरफिट हुआ है, तो जो शेयर्स कैंसिल हो गए, फॉरफिट हो गया, वो आप यहां से हटा दो कि वो कैंसिल हो गया, शेयर्स खत्म हो गया, और नीचे अमाउंट फॉरफिट, जितने रुपए उनसे जब्त कर लिया। इस 3,300 ने 60 रुपीज दे दिया है, ये 25 दे दिया है, 35। तो 3,300 शेयर होल्डर ने 60 रुपीज जो है वो पे कर दिया। 3,300 इंटू 60, ये हो गया 1,98,000। तो आप टोटलिंग करोगे 1,98,000 प्लस 3 लाख और माइनस कर दोगे कितना? 45,000, और ये प्लस कर दोगे 35,70,000, ये आ गया 4,02,3,000, 40,23,000, 40,23,000। ये हो गया आपका क्लास पूरा का पूरा कंप्लीट। आई होप आप समझ गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में सारे प्योर शेयर होल्डर्स, सबके जितने पैसा दे दिया, तो 42,000 की एप्लीकेशन आई थी, उसमें से आपने दोनों शेयर होल्डर्स को माइनस कर दिया। एक का फॉरफिट हो रहा है, एक का एरियर है, दोनों को माइनस कर दिया। जिसका एरियर है वो 3,000 शेयर होल्डर है, 100 का एक, ये बन गया 3 लाख रुपए। माइनस करोगे जो भी इसका एरियर है, जो कि 45,000 है, कैसे आया? 3,000 इंटू 15, और जो अमाउंट फॉरफिट किया वो प्लस कर दोगे आप। तो 3,300 शेयर होल्डर ने यहाँ पे 33 शेयर ने 25 प्लस 35 60 रुपए दे दिया, वो आपका फॉरफिट हो गया, वो प्लस हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो एरियर का ट्रीटमेंट क्या है मुझे बताओ? माइनस करोगे कॉल्स इन एरियर, और फॉरफिट में क्या है? यहां से आपने शेयर्स तो कम कर ही दिए, क्योंकि भाई वो यहां आएगा ही नहीं फुल्ली पेड अप के अंदर, और बस यहाँ पे एक ही चीज ऐड करना है, अमाउंट फॉरफिट। ये रूल लिखा हुआ है, प्लस करना है एक अमाउंट फॉरफिट, जो अमाउंट उन शेयर होल्डर ने पे कर दिया उसको आपने फॉरफिट के अंदर ऐड कर देना है। दैट्स इट। ये क्लास पूरा का पूरा बैलेंस शीट बन गया। लिख लो क्लास, थर्ड पॉइंट, आई होप आप हेल्पफुल रहेगा ये। अगला है रीइश्यू पार्शियल शेयर्स। कहानी कितनी सिंपल है, ध्यान समझना। 50,000 शेयर्स आपने इश्यू किया, राजू के पास 3,000 शेयर्स है, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया 3,000 शेयर्स को, लेकिन रीइश्यू सिर्फ 2,000 शेयर्स किया है, वो भी 9 का पर शेयर। अब रीइश्यू 9 में करे, 8 में करे, 12 में करे, 13 में करे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बैलेंस शीट में उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटलिज्म में जाएगा और कैपिटलिज्म हमको दिखाना नहीं है। तो एक बात छोटी सी आप यहाँ पे समझना, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ
क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि 3000 शेयर्स हैं राजू के, उसमें से 2000 शेयर्स जो है वो फॉरफिट भी हो गया और रीइश्यू भी हो गया, और 1000 शेयर्स जो वो सिर्फ और सिर्फ फॉरफिट हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? 3000 शेयर्स टोटल राजू के पास हैं, जिसमें से 2000 शेयर्स को फॉरफिट भी किया और रीइश्यू भी किया, और जहां पे रीइश्यू हो गया सारा का सारा हमें नो एंट्री करनी है। बताया था ना, रीइश्यू का कुछ नहीं करना, यहां पे दिखाया था मैंने आपको, रीइश्यू ऑफ ऑल शेयर, सारे शेयर रीइश्यू हुए, कुछ नहीं करना। लेकिन यहां पे 1000 शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुआ है, और फॉरफिट का रूल क्या होता है, जितना अमाउंट फॉरफिट किया उतना प्लस करना होता है, बस इतना ही तो रूल है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, कितना आसान क्वेश्चन, ध्यान देखना। इशू कितना किया है, 50,000, ठीक है। गलती किसने करी है, 1000 शेयर्स ने, बिकॉज ये तो फॉरफिट भी हो गया, री इशू भी हो गया, इसका कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे 50,000 में से आपने 1000 माइनस किया, ये बन गया 49,000 शेयर्स, बिकॉज इन्होंने फॉरफिट किया, गलती की, लेकिन ये री इशू भी तो हो गए, शेयर फिर से कम हो गए, फिर बढ़ गया, तो इसे कुछ नहीं करना। 49,000 शेयर्स इंटू 10, ये आ गया 4,90,000। अब उसमें प्लस कर दोगे अमाउंट फॉरफिट, अलग से इसमें बनाने की जरूरत नहीं, इसी में प्लस कर दो, क्योंकि कोई कॉल से नहीं तो है नहीं जो नॉट फुल्ली पेड अप में बनाओगे, ये तो अलग चीज है। एक अमाउंट फॉरफिट इसी में ऐड कर दो, अगर आप नॉट फुल्ली पेड अप लिख के उसमें ऐड करना चाहते हो उसमें भी ऐड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर इतना ही आना है। तो अमाउंट फॉरफिट 1000 शेयर ने 5 के हिसाब से 5000 दिया, 4,95,000 जो है वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। ये और ज्यादा सिंपल है। तो अगर इस क्वेश्चन में कहता कि 3 के 3000 शेयर्स रीइश्यू हो गए सारे के सारे, तो मैं सीधा कहता 50,000 शेयर्स इंटू 10, ये आ गया 5 लाख, खत्म काम। सारे रीइश्यू होते तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, सिंपल सब्सक्राइब फुली पेड अप में पूरा का पूरा डाल दो। लेकिन इसमें कह रहा है कि 3000 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, 2000 शेयर्स जो है उसमें से रीइश्यू हो गया, तो 2000 शेयर्स तो फॉरफिट भी हुआ और रीइश्यू भी हो गया। 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स ऐसे हैं जो ओनली फॉरफिट हुआ है, और फॉरफिट का रूल क्या है, यहां से शेयर कम कर दिया आपने, वो करना ही था, फुली पेड अप में तो आएगा नहीं वो 1000, और प्लस कर देना इसमें क्या अमाउंट, जो भी अमाउंट आपने फॉरफिट किया है वो आपका 495 आ जाएगा, कहानी खत्म। और जो अंडर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन का मैं आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। आपने इशू किया 50,000, एप्लीकेशन कितने की 45, तो सारी की सारी एंट्री आप 45,000 से ही करोगे। इशूड में आप करोगे कितना, जो आपने इशू किया वो 50 किया, बट एप्लीकेशन जो आई है वो 45 की। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आप करोगे 45,000 शेयर्स, और कितने का एक है, 10 का एक है, ये आएगा 4,50,000, और ये जो 4,50,000 आएगा यही कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। तो ये तो बहुत सिंपल है, अंडर सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही क्लियर है। सारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो अंडर सब्सक्राइब शेयर से होगी, लिख लो, जितनी भी मल्टीप्लिकेशन होगी वो अंडर सब्सक्राइब शेयर से होगी, दैट्स इट। ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। तो अगर आप देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे, आप वीडियो पॉज करके लिखना आराम से, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में उन शेयर होल्डर्स को उठाओगे और उनका जो भी कॉल से नीरे का अमाउंट है वो माइनस कर दोगे। फॉर फ्यूचर में सब्सक्राइब फुली पेड अप से शेयर्स तो कम कर दोगे, क्योंकि वो शेयर की गलती तो हुई है, तो वो फुली पेड अप में तो आएगा नहीं, और नॉट फुली पेड अप में क्लास ऐड कर देना जितने रुपए उनसे आपने फॉरफिट किया है, दैट्स इट। रीइशू कर दिया फ्यू शेयर्स, तो जो शेयर फॉरफिट किया और रीइशू किया उसको तो इग्नोर करना है रीइशू की एंट्री में। जो शेयर सिर्फ फॉरफिट किया उस पे फॉरफीचर का रूल लगा देना, सिंपल। अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी एंट्री कम वाले शेयर से होगी, दैट्स इट। और इन चीजों को इग्नोर करना, ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। इशू किया 10,000, एप्लीकेशन आई 12,000 की, तो आपको 10,000 से सारा कुछ करना है, भूल जाओ वो 12,000 प्रीमियम है, आप भूल जाओ, आप कुछ लिखना ही नहीं है। हाँ, सारे मल्टीप्लिकेशन 10 से ही होगी, फेस वैल्यू से होगी, क्यों, सब में शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल आ रहा है। तो आई होप क्लास ये सारे रूल्स आप समझ गए होंगे अच्छे से। हर एक टाइप के क्वेश्चंस जो भी पूछे जा सकते हैं मैक्स टू मैक्स वो मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। बैलेंस शीट से इससे बाहर कभी कुछ भी नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, इसकी मेरी गारंटी। एक एक क्वेश्चन अच्छे से फॉर्मेट के साथ समझ लो। मैं हर एक क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बैलेंस शीट का, इंक्लूडिंग सीबीएसई सैंपल पेपर, राइट। अब सबसे पहले तुम्हें दो काम करना है, एक फॉर्मेट बनाना है, हेडिंग डालनी है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट है 31 मार्च की, और जो भी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, वो भी क्लास आपको लिख लेना है। सबसे पहला ये है बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स और अमाउंट। देन ये इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का नाम, उसके अंदर सब है, मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर सब हेड है शेयर कैपिटल। हमेशा ध्यान रखना आपको शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन दिखाना होता है बैलेंस शीट में, और जो ये बैलेंस शीट बनता है शेड्यूल 3 पार्ट ए ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये अपने आप तुम बना लो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूं सबका आपने ऐसे बनाना है, मैं एक ही में बना के मिटा मिटा के करूंगा, बट आपको सारे अलग अलग बनाने हैं, ठीक है। 2 लाइन खींच के इस तरीके से। दूसरा
नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। नोट्स टू अकाउंट हम किसका बना रहे हैं? नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं हम लोग शेयर कैपिटल का। ये जो शेयर कैपिटल है ना, इसका हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं। रेफरेंस नंबर है नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1। तो ये पहला नोट टू अकाउंट है जो हम बना रहे हैं शेयर कैपिटल का। इसके अंदर आपने 3 चीजें लिखनी है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, तीन लाइन छोड़ दो। फिर इशूड शेयर कैपिटल में 3 लाइन छोड़ दो। फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के 2 पार्ट हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, राइट? ये तुम्हें बनाना है। सबसे पहला काम, वीडियो पॉज करो, कॉपी में क्लास ऐसे 4-5 कम से कम बना लो। फिर कुछ नहीं करना, 3-3 4-4 मिनट के क्वेश्चंस हैं, उठाएंगे लिखते चले जाएंगे, उठाएंगे लिखते चले जाएंगे। और इससे बाहर नहीं आएगा तो किसी बच्चे को बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना भाई ये सारे क्वेश्चंस करके चले जाए, इससे बाहर नहीं आएगा। दैट्स इट, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू के रख रखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि यार कैसे क्वेश्चंस पास्ट में आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनता लिमिटेड के पास ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख, इक्विटी शेयर 10 का 1। तो साफ साफ यहां पे आपने फॉर्मेट बना रखा है। ऑथराइज के अंदर लिख दो 2 लाख इक्विटी शेयर्स, लिखोगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये आ गया 20 लाख। बच्चों मैं बताऊं आपको, आपके 1 नंबर यहां पक्का हो गया। इतना ही लिखते ही, बस इतना ही लिखते ही 1 नंबर पक्का हो गया। कितना आसान है, 1 नंबर यहां पे आपके पक्के। आगे पढ़ते हैं क्लास। द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर क्लास इशू किया गया है और 97,000 की एप्लीकेशन आई है। तो इशू कितना किया? 1 लाख। तो इशू में लिख दो, लो 2 नंबर पक्के हो गए। 1 लाख इक्विटी शेयर्स पूरा लिखना पड़ेगा एट द रेट 10 ईच, इससे कुछ शॉर्टकट नहीं चलेगा। इसके बाद ये लास्ट है, तो ये कितना हो गया क्लास? 10 लाख। ये हो गया आपका, ठीक है। तीसरा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब यहां पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे। एप्लीकेशन कितने की आई है बच्चों? 97। तो सारी की सारी एंट्री अब जो करेंगे वो 97,000 शेयर से ही करेंगे। आगे लिखा है एप्लीकेशन है 2 रुपए की, अलॉटमेंट, ये सब वर्किंग नोट या रफ का पार्ट है। 4 रुपए अलॉटमेंट और 4 रुपए फर्स्ट कॉल, ये हो गया 10 रुपीज। आ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। 600 शेयर्स ने एप्लीकेशन दे दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हिज शेयर्स वर फॉरफिट, इसके शेयर्स क्लास यहां पे आपने क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। द कंपनी डिड नॉट मेक द फर्स्ट एंड फाइनल, कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं है। आपको क्लास प्रेजेंट करना है शेयर कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में, ये भी पेपर का क्वेश्चन है, और नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है, वो तो हम जानते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना, फॉरफीचर का रूल आपको याद है। शेयर्स 600 शेयर कैंसिल हो गए, 600 शेयर्स कैंसिल हो गए, मतलब किसी भी शेयर से इशू कितना किया है? 97, क्योंकि एप्लीकेशन ही 97 की आई है तो 1 लाख कैसे इशू करेंगे। लेकिन यहां पे किसी भी शेयर होल्डर से सारा पैसा नहीं मंगवाया। मैं आपको याद दिलाता हूं, यहां पे एक छोटी सी चीज याद दिलाता हूं। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? जितनों से आपने सारा पैसा मंगवा लिया और उन्होंने सारा पैसा दे दिया। अब यहाँ पे एक भी शेयर होल्डर ऐसे नहीं है जिनसे आपने सारा पैसा मंगवा लिया और उन्होंने सारा पैसा दे दिया। तो यहाँ पे हेडिंग डलेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो किया है लेकिन क्लास पूरा पैसा उन्होंने नहीं दिया, नॉट फुल्ली पेड अप, और ना ही पूरा पैसा हमने मंगवाया। कितने शेयर्स हैं? 97,000, जिसमें से 600 शेयर्स ऐसे हैं जो कैंसिल हो गया, जो फॉरफिट हो गया। रीइश्यू नहीं किया है, रीइश्यू करते तो कुछ नहीं करते ट्रीटमेंट। फॉरफीचर का ट्रीटमेंट क्या है क्लास? यहां से घटा दो 96,400 और एट द रेट इक्विटी शेयर्स एट द रेट कितना क्लास मंगवाया गया है इनसे सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए ही मंगवाया है, एट द रेट ₹6 पर शेयर। तो आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, और इसमें प्लस करेंगे एक चीज जिसको बोलते हैं फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंस। तो जो आपने फॉरफिट किया है, कितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए हैं? 600 शेयर्स आपने फॉरफिट किया, ठीक है। 600 शेयर्स आपने फॉरफिट किया और उन्होंने क्लास 2 रुपए आपको दे दिया है, तो 1200 रुपीज यहाँ पे आप लिख दोगे, 1200 ये हो गया, और 96,400 इंटू 6, 96,400 इंटू 6 ये बनता है 5,78,400। टोटलिंग करोगे ये आ गया 5,79,600, ठीक है। ये आ गया आपका बैलेंस, और ये जो 5,79,600 है ये आप यहाँ लिख दो 5,79,600। खत्म, क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया क्लास, और 4 नंबर आपके पक्के हो गए। ये क्वेश्चन क्लास 4 मार्क्स का एग्जामिनेशन में पहले पूछा जा चुका है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मेट अगर बना लोगे ना फिर ज्यादा काम है ही नहीं, उठा उठा के क्वेश्चन में लिखना है। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में कुछ नहीं आएगा तो खाली लिख के छोड़ दो, या फिर लिखो ही मत, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अगर आप पेपर में पहले फॉर्मेट बना चुके हो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है फुल्ली पेड अप में, खाली छोड़ देना अमाउंट। सिर्फ इसमें आएगा इतने शेयर्स हैं,
₹6 पर शेयर ही मंगवाया गया है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, कुछ है ही नहीं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ₹6 मंगवाया गया और फिर उसमें प्लस कर देना अमाउंट फॉरफिट। यानी फॉरफीचर का रूल क्या है, सबसे पहले शेयर्स कम कर दो क्योंकि कैंसिल हो गए उतने शेयर्स, और जितना उनसे फॉरफिट किया वो इसमें ऐड कर दो, दैट्स इट, काम खत्म। ये क्वेश्चन हमारा हो गया दी एंड। इसे फटाफट वीडियो पॉज करके लिख लो क्योंकि मैं सारी इंफॉर्मेशन मिटा के दोबारा दूसरा क्वेश्चन इसी पे ही कराऊंगा, इसी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ मिटा रहा हूँ इसको सबको मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। अगर लास्ट वाला गलत हुआ तो बाकी सब सही है, उनमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो लास्ट वाला गलत हुआ तो लास्ट वाले का ही नंबर कटेगा, बाकी सब क्लास आपको मिलेगा नंबर। 5,79,600 पहले क्वेश्चन का आंसर है, वो लिख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिशयोक्ति लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल कितने की है, 20 लाख रुपीस, जिसमें से 2 लाख शेयर्स है इक्विटी शेयर और 10 रुपीज ईच। इतना लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे एक नंबर तो पक्के कर लेना अपने। कितने शेयर्स हैं यहाँ पे, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये बन गया 20 लाख रुपीस, ठीक है। आगे लिखा है इसके अंदर एप्लीकेशन कितने का है, यहाँ पे एप्लीकेशन है 3 रुपीज की, अलॉटमेंट है 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹1 प्रीमियम है, तो 5 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया। बैलेंस ऑन कॉल तो टोटल 11 बनेगा, तो ₹2 बनेगा ये। भाई ₹10 का शेयर है, 10 रुपीज का शेयर है और ₹1 का प्रीमियम है, तो शेयर्स कितने का इशू है, 11 का, 10 फेस वैल्यू और 1 प्रीमियम। एंड बैलेंस ऑन कॉल, कॉल पे आ गया आपका बैलेंस अमाउंट। आगे लिखा था कंपनी ऑफर 80,000, अभी कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, 80,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे इशूड के अंदर लिख दो 80,000, 2 नंबर देखो यहाँ पक्के हो गए, इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, एट द रेट 10 ईच, तो ये बन गया आपका 8 लाख रुपीस, ठीक है, 8 लाख। अब इसके बाद आगे लिखा है ऑल द मनी रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। सुनो, अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा नहीं दिया 5,000 शेयर्स ने, जो किसके पास है, मनीष के पास। तो मनीष के पास 5,000 शेयर्स है, 5,000 शेयर्स, अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल नहीं दिया। एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर्स बाय आलोक। अब आलोक ने भी नहीं दिया पैसा, ये आलोक है जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 4,000। आगे लिखा है मनीष शेयर्स फॉर, मनीष के शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट। यानी आलोक का क्या है, कॉल्स इन एरियर, आलोक ने पैसा नहीं दिया, 4,000 × 2, तो आलोक का जो कॉल्स इन एरियर आया है वो कितना आया है, 8,000 का। सब रफ कैलकुलेशन है, रफ में 8,000 इसका कॉल्स इन एरियर है और इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। आउट ऑफ दीज, इससे टफ क्या ही होगा, सब कुछ आ गया इसके अंदर, प्रीमियम भी आ गया और ये एरियर भी आ गया और यहाँ पे फॉरफीचर भी आ गया और रीइश्यू भी आ गया, पार्शियल रीइश्यू भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास का। 3,000 शेयर्स रीइश्यू 9 पर शेयर फुली पेड अप, और आपको कैपिटल अकाउंट को दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर और नोट्स अकाउंट से बनाना है। तो फॉरफिट किया था 5,000, 3,000 शेयर्स जो है वो रीइश्यूड हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, आलोक का आ गया कॉल्स इन एरियर 8,000, ठीक है। अब ये जो मनीष है इसके फॉरफिट हुए थे 5,000, रीइश्यू हो गए 3,000, तो कितने शेयर से जो रीइश्यू नहीं हुए, 2,000। तो 2,000 से ही क्लास हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। ध्यान रखना, 2,000 शेयर से ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशन, सारे के सारे अकाउंटिंग 2,000 शेयर से करेंगे। प्रीमियम इस क्वेश्चन में हमें इग्नोर करना है, प्रीमियम को तो वैसे भी शेयर कैपिटल में कहीं लेना ही नहीं होता। प्रीमियम अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है और हमें वो बनाना नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ शेयर कैपिटल को दिखाना है। तो 2,000 शेयर्स ऐसे हैं जो क्या हुए हैं क्लास, फॉरफिट हुए हैं। 2,000 शेयर्स ऐसे हैं एक तरीके से जो कैंसिल हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं, बनाते हैं क्लास यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे। अब आते हैं सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से समझना, यहाँ पे टोटल कितने शेयर्स हैं, 80,000 शेयर्स। कितने शेयर्स ने कॉल्स इन एरियर करा है, 4,000 शेयर्स, वो हटा दो यहाँ से, उनका अलग से आएगा सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में 4,000 शेयर्स का हिसाब किताब। और कितने शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉरफिट हुए हैं, बिकॉज रीइश्यू नहीं लेना आपने, सिर्फ फॉरफिट कितने शेयर्स हुए, 2,000 शेयर्स। तो 80,000 में से 6,000 शेयर्स तो आप हटा दो, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा क्लास, वो बचेगा 74,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ये आ गया क्लास 74,000 के हिसाब से 7,40,000 रुपए।
पहली चीज। तो जो जो ने पैसा नहीं दिया, गलती करी, उन सबको हटा दो। अब बच्चा सर 9,000 क्यों नहीं हटाया? 9 नहीं, 3,000 तो रीइश्यू भी कर दिया 9 में से, तो 6,000 ही आपने क्या करना है, माइनस करना है। फिर दूसरा आएगा सब्सक्राइब्ड। देखो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का मतलब क्या था, सारा मंगवाया सारा आ गया। तो 74,000 शेयर से सारा मंगवाया सारा आ गया, 74,000 शेयर से सारा मंगवाया सारा आ गया। 4,000 शेयर्स जो है जिसका कॉल्स इन एरियर है, उनका पैसा नहीं आया, उनका हिसाब किताब यहां दिखाओ, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो 4,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, कितना बनता है क्लास यहाँ पे, 40,000। अब इसमें से माइनस करोगे क्या, कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर हमने निकाल दिया था, 4,000 शेयर ने 2 के हिसाब से कितना नहीं दिया है, 8,000 रुपए। तो ये हो गया 32,000। प्लस एक चीज इसमें करते हैं लास्ट, वो है फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंस। जिन शेयर्स को आपने फॉरफिट किया है, कितने शेयर्स हैं जो आपने सिर्फ फॉरफिट किया है, 2,000 शेयर्स, उनसे 3 के हिसाब से कितने रुपए क्लास आपने ले लिए हैं, 2,000 इंटू 3, 6,000 रुपीज आपने उनसे बना लिया है, 6,000 आपने उनसे ले लिया है। तो टोटलिंग करो, 7,40,000 और प्लस करोगे 32,000 प्लस करोगे 6,000, 7,78,000 लिख लो, 7,78,000, 7,78,000। और इस 7,78,000 को आपने उठाकर बैलेंस शीट में रख देना है, 7,78,000। खत्म हो गया क्वेश्चन क्लास ये वाला। तो आई होप आप समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। काफी टफ क्वेश्चन आप मान सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे ऑथराइज क्लियर है, इशू क्लियर है। आपने इशू कितना किया है, 80,000, लेकिन जो जो शेयर ने या तो थोड़ा भी नहीं दिया या जिनको फॉरफिट कर लिया, वो सब हटा दो यहाँ से, ठीक है, हटा दिया आपने। 74,000, 10 के हिसाब से 740। सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में क्या आएगा, 4,000 शेयर्स हैं, ठीक है, ये वो कौन से 4,000 जिन्होंने एरियर किया है, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, ठीक है, आलोक ने, तो उसका 10 के हिसाब से 40,000, बट उसका एरियर कितना है, 8,000 का, ये आ गया 32। और जो शेयर्स आपने फॉरफिट किए हैं, उनसे आपने क्या करना है, जितना अमाउंट फॉरफिट किया वो यहाँ पे प्लस कर देना है सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो थोड़ा सा रूल्स समझना पड़ेगा आपको, मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं रूल्स पे फोकस भी कर रहा हूँ। एरियर का रूल आपने पता है, जिन लोगों ने नहीं दिया उनका हिसाब किताब सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप हो जाएगा, जो 40 देना था 8 नहीं दिया 32। और जो फॉरफिट किया है, यहाँ से शेयर्स तो हटा ही दिया आपने, और जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया यहाँ पे प्लस कर दो। यानी फॉरफिट का रूल क्या है, शेयर्स माइनस करो और जो अमाउंट फॉरफिट किया वो प्लस कर दो, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लो क्लास, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और ये जो लास्ट में फिगर आएगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का जो फिगर आता है, इनकी टोटलिंग, ये सब अलग है, इसकी टोटलिंग कहीं नहीं आनी। इसकी जो टोटलिंग है वो क्लास आपने बैलेंस शीट में भेज देना है, वो यहाँ पे लिख दोगे और क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। आप फॉर्मेट अलग अलग ही बनाना, मैं तो क्योंकि एक जैसा ही फॉर्मेट है तो मैं बार बार ना बना के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप अलग ही बनाना। ठीक है, इसको मिटा दो। चलो, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाओ। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सत्या लिमिटेड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सत्या लिमिटेड इनकॉर्पोरेट यानी कंपनी स्टार्ट हुई है, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। 8 लाख इक्विटी शेयर्स, तो आप लिखो ऑथराइज के अंदर 8 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इश्यू किया है, 8 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये बन गया 80 लाख, प्रेजेंटेशन का फर्क है, और 2 लाख 11% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 10 ईच 20 लाख, तो ये बन गया 100 लाख यानी 1 करोड़। तो ये आपका लिखते एक नंबर आपका पक्का हो गया। तो आप स्टेप वाइज मार्किंग में फोकस करो, मुझे एक पॉइंट समझ आ रहा है तो मैं एक नंबर गेन कर लेता हूं, फिर धीरे धीरे 2 समझ आएगा मैं 2 गेन करूंगा, जितने पॉइंट्स मुझे आएंगे उतना मैं नंबर गेन करूंगा। कंपनी ने 4 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया है 10% प्रीमियम पे, तो इशू कितना किया है यहाँ पे, सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू किया है 4 लाख इक्विटी शेयर्स। आप प्रीमियम पर इशू करो चाहे डिस्काउंट पर, सॉरी प्रीमियम पर इशू करो चाहे पार पे, हमेशा यहां तो जी फेस वैल्यू ही आना है। शेयर कैपिटल लिखा है सब जगह, उसमें फेस वैल्यू ही आना है, तो यहां तक करोगे ना तो 2-2.5 नंबर कहीं नहीं गए आपके प्रेजेंटेशन फॉर्मेट और इसके। नाउ अब इसके बाद लिखा है 10% प्रीमियम पर है, पेबल एप्लीकेशन पे है 3 रुपीज,
अलॉटमेंट पे है 6, 5 + 1, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो ये हो गया 2, 11, 10 + 1, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है और टोटल 11 बनेगा, 10 रुपए फेस वैल्यू और 10% का प्रीमियम है। पब्लिक ने अप्लाई किया 6 लाख। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, हमने अंडर सब्सक्रिप्शन कर लिया पहला वाला क्वेश्चन जनता वाला, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन अतिशयोक्ति किया, अब हम तीसरा कर रहे हैं क्लास सत्या लिमिटेड। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का है भाई। इशू कितना किया? 4 लाख, एप्लीकेशन 6 लाख, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम भैया सारी की सारी एंट्री 4 लाख शेयर से ही करेंगे, 6 से हमें कोई भी लेना देना नहीं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को इग्नोर करना है, हमें सारी एंट्री 4 लाख से करनी है। ऑल दी शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, ऑल दी अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, ये रिसीट नहीं है, रिसीव्ड है, ठीक है, ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स ने? 8000 शेयर्स ने, होल्ड बाय पूर्णिमा। अनदर शेयर होल्डर नीता पेड इज कॉल मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ कॉल मनी भी दे दिए, तो एडवांस इसको इग्नोर करो। देखो अब नीता ने ना 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 20,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस दे दिया। कॉल नहीं मंगवाई, कहीं भी लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में कि कॉल मंगवाई गई है, कॉल नहीं मंगवाई, लेकिन नीता ने फिर भी कॉल का पैसा दे दिया, तो भी एडवांस है। और हमें एडवांस को करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाना है, अदर करंट लायबिलिटी सब हेड के अंदर। हमें वो दिखाने की जरूरत क्या, हमें तो शेयर कैपिटल पूछा है, तो हम शेयर कैपिटल बताएंगे ना। प्रेजेंटेशन किसका करना है? शेयर कैपिटल का। तो पूरी बैलेंस शीट थोड़ी बनानी है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनानी है, सिर्फ और सिर्फ वो दिखाना है। तो बस, और तो सर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो मंगवाया कितने रुपए है क्लास, ध्यान रखना, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट कॉल नहीं मंगवाई गई है। तो ये आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, लास्ट कॉल तो मंगवाई ही नहीं है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सारा पैसा तो मंगवाया ही नहीं है ना। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में क्या था? सारा मंगवाया, सारा आ गया। इसमें फाइनल कॉल तो कहीं भी लिखा नहीं है मंगवाई गई है, तो इसलिए सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। और कितने शेयर्स हैं? 4 लाख शेयर्स हैं, 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, और 8 के हिसाब से मंगाया, 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट 8 ईच, ठीक है। तो कितना बनेगा? 4 लाख इंटू 8 एट द रेट 8 ईच। अच्छा, आगे इसमें लिखा है कि जो 8000 शेयर्स है ना, उन्होंने पैसा दिया ही नहीं, उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर कितना आएगा? 8000 ने पैसा नहीं दिया है ना। कौन सा पैसा नहीं दिया यहाँ पे? 5 रुपीज। देखो प्रीमियम को आपने पूरा इग्नोर करना है, मैंने आपसे कहा था ना सिक्योरिटी प्रीमियम को कहीं नहीं लिखना। तो प्रीमियम आपने राइट रॉन्ग कुछ भी लगाओ, प्रीमियम से मुझे कोई मतलब नहीं, सारी कैलकुलेशन फेस वैल्यू से होनी है। तो 8 इंटू 5 कितना बनेगा? 40,000। कॉल्स इन एरियर कितना है? 40,000, लेस कर दोगे, कॉल्स इन एरियर 8000 इंटू 5, 40,000 आप माइनस कर दो, और ये कितना बनेगा? 4 लाख इंटू 8, 4 लाख इंटू 8, 4 लाख इंटू 8, ये बन गया 32 लाख, माइनस कर दोगे 40,000, 31,60,000। और इस 31,60,000 को आपने यहां भेज देना बैलेंस शीट में, 31,60,000, दैट्स इट, खत्म। 31,60,000 आपका आंसर आ गया, और यहाँ 4 नंबर पक्के हो गए, 1 नंबर इसका और 1 2 3 3 नंबर इसका। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, बिकॉज यहाँ पे सारे पैसे नहीं मंगवाए, सिर्फ 8 रुपए ही मंगवाया गया है, इसीलिए आएगा क्लास सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप तब होता जब सारे पैसे, अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में सारा कॉल मंगवा दिया होता, जब सारा कॉल मंगा दिया होता ना, तो हम 4 लाख में से 8,000 का कैलकुलेशन यहाँ कर देते, 8,000 इंटू 10, 80,000 माइनस कर देते 40,000, और ऊपर कर देते 3,92,000 का 10 के हिसाब से 39,20,000। आता आंसर सेम ही, बट जो फुल्ली पेड अप है, जिन्होंने सारा पैसा दे दिया, उनका हम ऊपर करते सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका बनेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। बट यहाँ पे सारे पैसे मंगवाए ही नहीं किसी से, तो पूरे 4 लाख शेयर से आप एंट्री करोगे, माइनस कर दोगे कॉल्स इन एरियर, एक ही बार में कहानी खत्म, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन आप लोगों का। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लिस प्रोडक्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 90 लाख डिवाइड इनटू 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 90,000 इक्विटी शेयर्स है और 100 रुपए का हो गया, तो ये कितना बन गया अमाउंट? 90 लाख। द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग, अभी कितना इशू किया? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। पेबल एज, एप्लीकेशन पे कितना है? 20 है, अलॉटमेंट पे कितना है? 30 है, फर्स्ट कॉल पे कितना है? 20 है, तो ऑब्वियसली बैलेंस जो है फाइनल कॉल पे, ये जो फाइनल कॉल है ये हो गया आपका पूरा 100, राइट।
एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स। इशू कितना किया आपने क्लास? 50,000 शेयर्स आपने इशू किया है, जबकि जो एप्लीकेशन आई है वो कितने की आई है? 40,000 शेयर्स की। आपने इशू कितना किया है? 50,000, और एप्लीकेशन कितने की आई है? 40,000। तो आप सारी की सारी जो एंट्री करोगे ना वो 40,000 से ही करोगे। तो सबसे पहले आपने ये पूरा मिटाओ पुराने क्वेश्चन का, आप लेकिन नए वाले में लिखना, आप अपने नए फॉर्मेट में लिखना, ठीक है, जो आपने अपनी कॉपी में बनाया है। मैं ये सारा मिटा देता हूँ पुरानी चीजें। ठीक है, आओ लिखते हैं। अब सबसे पहले कंपनी ने जो ऑथराइज है वो है 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 90,000 ऑथराइज के अंदर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये बन गया 90 लाख। ठीक है, अब कंपनी ने जो इशू किया है वो क्या है? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 50,000 टू 150 lakhs। ठीक है, ये हो गया क्लास आपका 50 लाख। अब सब्सक्राइब्ड के अंदर दो चीजें आती हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई है। अब यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर क्या करोगे? 40,000 से आप एंट्री पास करोगे। ठीक है, सब्सक्राइब के अंदर है 40,000। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, फुल्ली पेड अप है नॉट फुल्ली पेड अप है। अब रमन टू whom 1600 शेयर्स वर अलॉटेड, रमन के पास कितने शेयर्स हैं? 1600 शेयर्स हैं। यहाँ लिखो रमन कितने शेयर्स है, रफ है ये, 1600 शेयर्स है। फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी एंड दीज शेयर्स फॉरफिट, फाइनल कॉल नहीं दिया, इसके शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट हो गया। आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 600, जिसमें से 600 शेयर्स जो है वो रीइश्यू हो गया। अब कितने में रीइश्यू हुआ हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें वो दिखाना ही नहीं होता, कैपिटल रिजर्व तो हमें दिखाना ही नहीं होता। तो ध्यान समझना, तो 1000 शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉरफिट हुए हैं, और 600 शेयर्स ऐसे हैं जो फॉरफिट भी हुआ है और रीइश्यू भी हुआ है। तो हमें इस 600 से कोई मतलब नहीं, इसको क्या करना है? हमें इग्नोर करना है। लेकिन 1000 शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या हुए हैं? फॉरफिट हुए हैं। तो 1000 शेयर्स को आपने क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया, और 600 शेयर्स को आपने फॉरफिट कर दिया और रीइश्यू कर दिया। तो ये 1000 अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो 39,000 शेयर्स है, 39,000 इक्विटी शेयर्स, 39,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, तो ये कितना बन गया क्लास? 39 लाख। इसमें आपने प्लस कर देना है, ये हो गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, इसको हेडिंग डालो, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब करोगे क्लास यहाँ पे फॉरफिटेड अकाउंट। अब इस 1000 शेयर से आपने कितने रुपए फॉरफिट कर लिया? इसने फाइनल कॉल नहीं दी ना, तो बाकी सारा तो दे ही दिया, तो 70 रुपीज जो है आपने फॉरफिट कर लिया, ये बन गया 70,000। टोटल आएगा 39,70,000। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में ऐड कर देना, बिकॉज और कुछ इसके अंदर कोई कॉल्स इन एरियर वगैरह तो है ही नहीं, तो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप आएगा नहीं। इसी में आप ऐड कर दो 39,70,000, यहाँ पे आ जाएगा 39,70,000। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा खत्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम लोगों ने जो रूल्स पढ़े थे ना, वो रूल्स बहुत बेनिफिशियल है, और 3 नंबर तो हर एक बच्चे के फिक्स से आना। लड़ाई सिर्फ 1 नंबर की है। 40,000 शेयर आपके एप्लीकेशन आई है, लेकिन 1000 शेयर फॉरफिट हो गए, 1000 कैंसिल हो गया, 1000 हटा दो, 39,000 शेयर्स फुली पेड अप के अंदर आएगा। बाकी जो 1000 शेयर से आपने फॉरफिट किया वो भी प्लस कर दो। किसी का कॉल्स इन एरियर अगर होता तो यहाँ पे क्लास सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में उन शेयर का हिसाब किताब कर देते कि भी तुम्हारे इतने शेयर है, 10 का ही जितना आना चाहिए माइनस कर देंगे तुम्हारा कॉल्स इन एरियर, बट वो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। और ये क्वेश्चन भी शायद सैम्पल पेपर क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये इस साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया, और ऐसा पहली बार हुआ है जो एक नंबर के 6 क्वेश्चन 6 नंबर में दे दिए। मतलब आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट बना के दे रखी है, अभी बहुत प्यार से इसका एनालिसिस करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे,
और इसके 6 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6, एक एक करके क्लास सारे एमसीक्यू उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात भी है, कुछ बच्चे बोले सर तुक्का भी मारेंगे, तो अगर लिखने वाले में चलो किसी को कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं मिलेगा, अब इसमें तुक्का मारेंगे तो मे भी एक आध क्वेश्चन सही हो जाए, एक आध नंबर मिल जाए आप लोगों को, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो आओ पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तसल्ली से समझते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक एक करके बहुत प्यार से आराम से बना लेंगे। इट्स वेरी इजी, राइट। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि द बैलेंस शीट में ये है XYZ लिमिटेड 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है, कंपनीज एक्ट 13 के नए रूल के अकॉर्डिंग। शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटलिज्म सरप्लस, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, और ये 31 मार्च 23 पिछले साल का बैलेंस है, और ये इस साल का बैलेंस है, ठीक है। तो ये पिछले साल का नोट्स टू अकाउंट्स है यहाँ पे, ओके, और ये इस साल का नोट्स टू अकाउंट्स है, ये लास्ट ईयर का है, ये करंट ईयर का है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है रिजर्व कैपिटल, नोट नंबर 2, यह है शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और यह है कैपिटलिज्म। अब यहाँ मुझे देख के ना एक बात समझ आ रही है, क्या समझ आ रही है कि कैपिटलिज्म पहले कुछ नहीं था, अभी 40,000 का क्रिएट हो गया, मतलब कैपिटलिज्म पहले कुछ भी नहीं था और आज 40,000 का क्रिएट हो गया। दूसरा है सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहले 2 लाख का था, अब 3,20,000 हो गया, मतलब 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम और इस साल इशू हो गया। भाई पहले 2 लाख था, 2 लाख, अब 320 है, तो 1,20,000 का और इशू हो गया, राइट। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ओवर बिजनेस ऑफ क्यूपाल लिमिटेड, एक बिजनेस को खरीदा है जिसके अंदर एसेट्स है 12 लाख की, लाइबिलिटी है 7,30,000 की, और जो परचेज कंसिडरेशन है वो पेड इन कैश, कुछ कैश में भी दिया है और कुछ इक्विटी शेयर्स भी इशू किया गया है पार पे, और एंटायर ट्रांजैक्शन, इस पूरे ट्रांजैक्शन से 40,000 का कैपिटलिज्म बन गया। आई थिंक ये वही 40,000 होगा कैपिटलिज्म जो यहाँ पे 40,000 का कैपिटलिज्म क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो 40,000 का कैपिटल रिजर्व यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इस क्वेश्चन के अंदर, और ये ट्रांजैक्शन वही है अदर देन कैश वाला जो आप पढ़ते थे, ठीक है सर। अब यहाँ देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 में ऑथराइज कैपिटल है 8 लाख की, पिछले साल की बात करें इशू है 450, लेकिन एप्लीकेशन जो सब्सक्राइब हुआ है वो 445 का है, क्योंकि 5,000 का कॉल से एरियर, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप 445 इंटू 10 44,50,000, और सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में है 5,000 इक्विटी शेयर्स जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, लेस कॉल से एरियर 2 पर शेयर नहीं दिया उन्होंने, तो 50,000 5,000 इंटू 10 माइनस किया 10,000 आ गया 44,90,000। इस साल ऑथराइज 8 लाख का है, इस साल भी इशू किया है 550। अच्छा एक बात बताओ, पहले इशू किया था 450 पिछले साल, इस साल के एंड तक है 550। पहले जो इशू किया, मान लो पहले पिछले साल मैंने एक गाड़ी खरीदी तो मेरे पास एक गाड़ी है, इस साल मैंने 2 गाड़ी और खरीदी तो मेरे पास आज 3 गाड़ी होंगी ना। लेकिन मैं पूछूं इस साल मैंने कितनी खरीदी, आप लोग सर देखो 2 गाड़ी, एक गाड़ी आप पे पिछले साल थी, 3 गाड़ी इस साल है, तो एक तो पहले ही थी उसे माइनस कर दो, तो इसका मतलब इस साल आपने 2 गाड़ी खरीदी। उसी तरीके से यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 23-24, इस साल कितने रुपए के शेयर्स इशू किए गए, उनकी फेस वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो जब मैंने क्वेश्चन देखा तो यहाँ देखो 4,50,000 आपने पिछले साल इशू किया था, अभी इस साल जो टोटल है वो कितनी है इशूड कैपिटल 550, यानी कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपने इस साल इशू किया है, और फेस वैल्यू कितनी है 10, तो 1 लाख इंटू 10 हो गया 10 लाख, यानी कि आप फर्स्ट का आंसर क्लास ए है। आप ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन जब भी पढ़ो ना तो पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो फिर बैलेंस शीट के ऊपर जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेयर इशू फॉर कैश, जो भी शेयर्स आपने कैश में इशू किया है, अदर देन कैश नहीं, कैश में इशू किया गया है, वो कितने रुपए में इशू किया गया है, अज्यूमिंग दे वर इशू टुगेदर, तो जो भी इशू किया वो कितने में इशू किया है, 10 में इशू किया, 8 में, 12 में, 11 में, कितने में इशू किया, पढ़ते हैं चलो। पहला तो क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, क्या लिखी गई है, आउट ऑफ दीज 40,000 शेयर्स वर इशू टू द वेंडर, मतलब इस 5.5 लाख के अंदर 40,000 शेयर्स है जो वेंडर को इशू कर दिया। पढ़ा था ना आपने थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे कुछ वेंडर को इशू किया गया है, तो अब इसका मतलब क्या है कि इस साल आपने 1 लाख शेयर इशू किया है, क्योंकि इस 550 के अंदर ही 40 है, तो ये 550 पहले था 450, इस साल आपने 1 लाख शेयर इशू किया, 10 का 1 लाख, 10 लाख रुपए आपका इशूड कैपिटल की वैल्यू हो गई इस साल की। अब 1 लाख इक्विटी शेयर्स में 40,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो आपने अदर देन कैश इशू किया गया है, अदर देन कैश, तो 60,000 शेयर्स आपने इशू किया हुआ है फॉर कैश, बात मानते हो। 60,000 शेयर्स जो है वो आपने कैश में इशू किया है कि नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम इस साल का है वो कितना है, 1,20,000, तो अगर 1,20,000
रुपए आपका प्रीमियम का अमाउंट है और 60,000 शेयर आपने इशू किया है, तो हर शेयर पे जो प्रीमियम है वो कितना है बच्चों? वो 2 रुपए है। फेस वैल्यू है 10 रुपए, प्रीमियम है 2 रुपए। तो आप मुझे बताओ ये शेयर किस पे इशू हुआ है? 12 रुपए में। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया सी, यानी कि 12 रुपीज। ठीक है, क्योंकि कैश का पूछा है, साफ लिखा है, देखो कैश, मैंने ब्लॉग भी बना रखा है यहाँ पे, फॉर कैश। तो 20,000 रुपए अपने फालतू लिए, 60,000 शेयर पे, हर शेयर पे 2 रुपए फालतू ले रहे हो। शेयर है 10 रुपए का, फेस वैल्यू 10 + 2 12। ऑन 1st of April द कंपनी फॉरफिट ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर्स। तो ये जो 5,000 से 5,000 है ना, एक चेक कर लेते हैं क्या है इसमें। सब्सक्राइब इशू किया है क्लास 550, सब्सक्राइब में आ गया 545, मतलब 5,000 ने कोई गलती करी है, तो ये एरियर वाले का अलग दिखाते हैं, है तो 550, 545 से पूरा पैसा आ गया फुल्ली पेड अप। और जो 5,000 शेयर है 10 के हिसाब से आना तो 50 चाहिए, लेकिन 2 रुपए नहीं दिया उन्होंने, जो भी फाइनल कॉल 2 रुपए की वो नहीं दिया, तो 10,000 घटा के 54,90,000 आ रहा है। तो ये जो 5,000 शेयर है वो फॉरफिट कर लिया। भाई 2 रुपए नहीं दिया, शेयर 10 रुपए का है, तो कितने रुपए दे दिया? 8 रुपए, है ना? ध्यान रखना, कुछ ऐसा होगा, 2 रुपए नहीं दिया, 8 रुपए पेड कर दिया। कितने शेयर्स हैं? 5,000 शेयर्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2024 द कंपनी फॉरफिट ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर्स। कंपनी ने पूरे 5,000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। व्हाट अमाउंट विल अपीयर इन द शेयर फॉरफिट अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर? तो भैया 5,000 ने 8 रुपए दे दिया, तो फॉरफीचर के अंदर कितना आएगा? 8 पंचे 40। तो थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। 40,000 रुपीज जो है आपने फॉरफिट कर दिया, तो फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कितना आएगा? 40,000। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, राइट? नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर? आपका जो इशूड शेयर का नंबर है 1 अप्रैल 24 को, आफ्टर द फॉरफिट ऑफ दीज शेयर्स। यार आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स, इशूड शेयर पूछा है, तो यार तो लिखा है ना यहाँ साफ साफ, यहाँ देखो लिखा होगा, ये रहा 31 मार्च 24 लिखो, चाहे 1/4/24। यहाँ पे इशूड शेयर कितने का है? 5,50,000 का है। आपने जो इशू किया है ना वो 5,50,000, सब्सक्राइब में आएगा 545, वो कहानी अलग है। लेकिन क्वेश्चन ना कंफ्यूज कर रहा है एक तरीके से, आप कह सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ना दो उल्टी उल्टी बातें कर रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट विल द नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, नंबर ऑफ इशू शेयर तो 550 ही है ना, आपने इशू तो 550 ही किया हुआ है। एज ऑन 1 अप्रैल 24 आफ्टर द फॉरफिट ऑफ दिस शेयर्स, शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद, यार उससे सेंस कुछ नहीं बनता, फॉरफिट करने की इशू कितना है वो बताओ ना, आफ्टर फॉरफिट का बाद थोड़ी कुछ आपने इशू किया है। अब यहाँ पे 4 फिगर है, 5 कहीं से नहीं आएगा, 445 पिछले साल का फिगर है। अब ये दो चीज बनती है, 545 और 550। तो इशूड शेयर जो है वो 550 ही है, 545 का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आगे री इशू की बात भी बोल सकता है ये। तो यहाँ पे इशूड शेयर कितना हुआ है? तो इशू जो हुआ है वो हुआ है 5,50,000, तो फोर्थ का हो गया अभी। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 5 पढ़ो क्लास, फोर्थ का हो गया अभी। क्वेश्चन 5 पढ़ के देखो क्या है। इफ 2,000 ऑफ द फॉरफिट शेयर्स वर इशूड एट 14 पर शेयर। भाई फॉरफिट किया था 5,000 शेयर्स ना, फॉरफिट किया था 5,000 शेयर्स, जिसमें से 2,000 शेयर्स को री इशू कर दिया, तो 3,000 शेयर्स ऐसे हैं कुल जो आपके फॉरफिट हुए हैं, क्योंकि 2,000 तो आपने री इशू ही कर दिया। भाई टोटल 5,000 शेयर ने गलती करी, 2,000 को फॉरफिट करके उसको री इशू भी कर दिया, और जो 3,000 है वो सिर्फ फॉरफिट हुआ है। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैप रिजर्व रेस्पेक्टिवली एज ऑन 1 अप्रैल 2024? अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे कॉम्प्लिकेट करोगे, बट मैं इसको सिंपल तरीके से करूंगा। 2,000 शेयर्स ऐसे हैं जो आपने री इशू किया, तो उन 2,000 शेयर से आपने फॉरफिट कितना कर लिया था? 8 के हिसाब से 16,000। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं शॉर्टकट से वो बता रहा हूं। जो 2,000 शेयर्स आपने री इशू किया उनसे 8 के हिसाब से आपने कितने रुपए फॉरफिट कर लिए? 16,000। इनको डिस्काउंट कितना दिया 2,000 शेयर्स को? 0। तो पूरा का पूरा 16,000 चला गया किसमें? कैपिटल रिजर्व में। और पहले से कैपिटल रिजर्व कितना था आपके पास? कैपिटल रिजर्व 40,000 था, और फिर से कितना क्लास आ गया? 16,000। तो कैपिटल रिजर्व तो 56 आएगा, मुझे पता है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम में 328 कैसे आया? मैं तुमको बताता हूं कैसे आया, ठीक है। ये जो 2,000 शेयर्स आपने रीइश्यू किया वो 14 में किया है, यानी 4 रुपए प्रीमियम है, तो 8 रुपए क्या हो गया क्लास आपका? सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। 8,000 रुपीज क्या हो गया आपका? सिक्योरिटी प्रीमियम।
और पहले से सिक्योरिटी वीएम कितना था 3,20,000 और कितना आ गया 8,000 रीइश्यू में, तो 328 नहीं हो गया, ये देखो 328 और 56,000, इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड लास्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड आफ्टर द रीइश्यू ऑफ 2,000 शेयर्स। टोटल शेयर्स कितने थे, मैं हेडिंग बना रहा हूं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। क्या होता है मुझे बताओ, जिसने सब कुछ दे दिया और सब कुछ मंगवाया, तो 5,50,000 शेयर्स थे, टोटल 5,50,000 शेयर्स थे, जिसमें से 2,000 शेयर को फॉरफिट कर दिया और रीइश्यू भी कर दिया, तो उस 2,000 को कुछ नहीं करना, रीइश्यू को इग्नोर करना होता है ना। 3,000 शेयर्स टोटल ऐसे हैं जो आपने क्या किया है क्लास, फॉरफिट किया है। ध्यान रखना 3,000 शेयर्स जो है आपने फॉरफिट किया है, तो ये बनेगा 5,47,000 सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। अप कितना आ गया 5,47,000 और 100 का ईच है, तो 54,70,000, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 6 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें जो प्लस करके फॉरफिट लिखते हैं ना, आप बोलोगे सर अब इस 3,000 से आपने फॉरफिट भी तो किया 24,000 है ना। अब देखो कुछ बच्चे बोलते हैं सर 54,70,000 है प्लस इसमें फॉरफिट भी तो ऐड करते हैं, तो 3,000 शेयर्स हैं, इनसे कितना फॉरफिट किया 8 के हिसाब से 24,000, तो 54,70,000 प्लस 24 54,94,000। ऐसा कोई भी यहाँ पे क्लास ऑप्शन नहीं है। और पता क्यों नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप जैसा ना कुछ होता नहीं है हमारे पास, कोई कॉल सिनेरियो होता नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए इसको क्लास हमने जो न्यूमेरिकल्स बनाए वो यहीं पे ऐड करके दिखा देते हैं, बट वो इसका पार्ट नहीं होता, वो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में ही ऐड होता है। वो नहीं है तो अलग से क्या बनाए, हम यहाँ जोड़ देते हैं। और यहाँ ऑप्शन भी नहीं और दोनों ऑप्शन आएगा भी नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूज करने की बात ही, तो वैसा क्वेश्चन हो गया ब्लू क्या है, मतलब ऐसा होता है ना कि भाई कि नीला है, कलर नेम है, या फिर फ्रूट, ऐसे मान लो होता है ना कोई फ्रूट नेम है या कलर नेम है, ऐसा कुछ होता है कंफ्यूजन कि भाई बच्चा क्या बताएगा, तो इस टाइप से कंफ्यूज आपको नहीं करेगा। ठीक है, चलो इसका हो गया क्लास सी, और इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका पूरा खत्म हो गया। डन, कोई डाउट इसके अंदर है नहीं, पूरा पूरा कोई दिक्कत परेशानी जो कमेंट सेक्शन में बताना। और ये हो गया आपका सारे क्वेश्चंस का दी एंड, राइट। तो आप इन क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करना, अच्छे से इनसे बाहर नहीं आएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करना, एक आध क्वेश्चन अपनी बुक से और बना लेना, और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।